आज हम मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मेंसुरेशन 2D एंड 3D, जो एमपीटेट, रीड, एलडीसी एक्सेट्रा एग्ज़ाम में आने वाला है। सो आज हम पढ़ते हैं मेंसुरेशन। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ में इंक्लूड किए हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग का विकर्ण हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर का और हमें उसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वर्ग के विकर्ण उसके क्षेत्रफल के बीच में एक रिलेशन पता है, d²/2 = a², वेयर a² उसका क्षेत्रफल है और d² उसके विकर्ण के फॉर्म में हमने लिया है। तो d हमें 30 गिवन है, 30² by 2 = a², 900/2 = 450, जो कि इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 5:4 में हमें गिवन है। यदि उसका क्षेत्रफल 8000 वर्ग मीटर है तो हमें परिमाप ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, L × B, और उसका क्षेत्रफल हमें गिवन है 8000, पर हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई रेशो के फॉर्म में गिवन है, तो हम इसको 5x × 4x ले लेते हैं। 20x² = 8000, 400 आ गया, और x² की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 20 सेंटीमीटर। मीटर फॉर्म में गिवन है तो 20 मीटर ले लेते हैं। 20 मीटर हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। इससे हम इसकी लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे। इधर देखते हैं, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशो हमें 5:4 गिवन है, तो 5x और 4x, तो x की वैल्यू पुट करेंगे हम 20, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 80। अब हमें परिमाप निकालना है, तो परिमाप का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2L + B। तो इसकी लंबाई हो गई 100, उसकी चौड़ाई हमने फाइंड कर ली है 80, और इसको सोल्व करेंगे हम तो 360 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में है हमारे पास 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 मीटर लंबाई और चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है, ठीक है, जिसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क है। तो हमें सड़क का क्षेत्रफल फाइंड करना है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये एक आयत है, इसकी लंबाई 50 मीटर है और इसकी चौड़ाई 40 मीटर है। अब इसके अंदर की तरफ एक चौड़ी सड़क है, यहाँ पर एक चौड़ी सड़क है, तो हमें इस सड़क का क्षेत्रफल फाइंड करना है। अब चूंकि 5 मीटर चौड़ी है, यानी यहाँ से भी 5 ले लेंगे और यहाँ से भी 5 ले लेंगे और इधर भी, तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो दोनों में से 10-10, क्योंकि अंदर की तरफ फाइंड करना है, तो एक सिंपल से फॉर्म है इसकी कि पहले बाहर का क्षेत्रफल 50 × 40, क्योंकि हमें सड़क का क्षेत्रफल फाइंड करना है, ये बाहरी क्षेत्र का। तो अगर बाहर से हम अंदर वाला क्षेत्रफल, यानी इसमें से 10 माइनस हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, इसमें से 10 माइनस हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो अगर बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाले क्षेत्रफल को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सड़क का क्षेत्रफल आ जाता है। ये हो जाएगा 2000 माइनस, इसका आंसर आ जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। तो सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन में है राइट आंसर 800 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अगेन इसमें बेस 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो बाहर वाला, एक अंदर वाला और एक बीचों बीच वाला। तो बाहर वाले केस में तो जब हमें बाहर का गिवन हो और बीच का क्षेत्रफल फाइंड करना हो तो हम एड ऑन कर देंगे, जैसे इसमें गिवन है, इससे पहले हमने माइनस कर दिया था। तो बाहर वाला क्षेत्रफल है तो 60 × 40, तो ये तो आयताकार मैदान की चौड़ाई हो गई, उसका एरिया हो गया, ठीक है। अब बाहर की तरफ चौड़ी सड़क है, यानी ये 60 × 40, तो हमने इसका ले लिया, और बाहर की तरफ चौड़ी सड़क है, यानी ये 70 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 70 × 50, 3500, ठीक है। तो बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर देंगे तो सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। एरिया ऑफ रोड
3500 माइनस 2400, बाहर वाले में से अंदर वाला एरिया माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1100 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? इस सड़क का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन में है हमारे पास 1100, दैट्स राइट आंसर। नेक्स्ट, 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। ड्रॉ कर लेते हैं। 60 मीटर लंबाई का और 40 मीटर इसकी चौड़ाई है। अब लंबाई और चौड़ाई के समानांतर, लंबाई ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है, इसके समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये लंबाई के समानांतर 2 मीटर बना लिया हमने और एक चौड़ाई के समानांतर भी 2 मीटर हमने ड्रॉ कर लिया। यानी इसकी जो लंबाई ही 2 है, इसकी चौड़ाई भी हो गई 2। अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल फाइंड करना है, यानी ये जो रास्ता है हमें इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चूंकि यहाँ 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर हो जाएगी, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगी। तो इस वाले एरिया का रास्ते का क्षेत्रफल हम फाइंड करेंगे। तो हमें पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसमें लंबाई है 60 और चौड़ाई है 2, एक तो हो जाएगा 120। इधर वाला क्षेत्रफल हमने फाइंड कर दिया। अब चौड़ाई की फॉर्म में हम देखते हैं तो अगेन हम क्षेत्रफल फाइंड करते हैं। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 40 और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 2, 4 दूनी 8, 80। तो टोटल जो एरिया हो जाएगा वो 120 प्लस 80 यानी 200 हो जाएगा। पर इसमें हम देखते हैं कि ये वाला जो लंबाई और चौड़ाई इंक्लूडेड है ये दोनों में इंक्लूड हो गई। इस इधर वाला जब एरिया निकाल रहे हैं तब भी 60 × 2 में ये वाली इंक्लूड है, और इधर वाला जब एरिया निकाल रहे हैं 40 × 2 जो एरिया करके निकाल रहे हैं उसमें भी ये लंबाई चौड़ाई इंक्लूड हो रही है, इसे डबल इंक्लूड हो रही है, इसलिए इसको एक बार माइनस कर देंगे। तो ये बीच वाले क्षेत्र को माइनस करने के लिए अगेन लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस करेंगे तो 2 × 2 आंसर आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं एक पहिए की त्रिज्या हमें 3.5 मीटर गिवन है। इस पहिए को 3500 चक्कर घुमाया जाए तो कितनी दूरी तय कर लेगा। तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, हम इससे कर लेते हैं इसको सिंपली सोल्व। n × 2πr बराबर दूरी, ये फॉर्मूला है जहाँ पर n जो है वो चक्करों की संख्या है। ठीक है, तो हमें गिवन है रेडियस गिवन है 2 × 22/7, त्रिज्या 3.5 मीटर है, इसको 3.5 लिख देंगे, और चक्कर की संख्या हमें गिवन है 3500। इस क्वेश्चन को सोल्व करके हम दूरी फाइंड कर लेंगे। 7 × 1 जो 35, ये हो जाएगा 44 × 35/10 तो by 2 यानी 22 × 35। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 77,000 मीटर। पर हमें आंसर में पूछा है किलोमीटर में आंसर बताइए। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हम देख लेते हैं इसको। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 77 किलोमीटर इज द राइट आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या, हाँ 77 गिवन है। अगेन सेम क्वेश्चन इज, एक पहिया 3000 चक्कर में 198 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो हमें उसकी त्रिज्या फाइंड करनी है। सेम फॉर्मूला n × 2πr = दूरी। अब चूंकि रेडियस फाइंड करनी है, तो चूंकि अगर दूरी फाइंड करनी होती है तो हम किलोमीटर में फाइंड करते हैं, अगर रेडियस फाइंड करनी है तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 198 किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर दूरी है तो इस तरह से हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और n की वैल्यू हमें गिवन है 3000। 2 × 22/7 इंटू रेडियस हमें फाइंड करनी है। 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगी। 3 × 18, 3 × 18, 22 × 66, 21/2 यानी 10.5 मीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। राइट आंसर इज 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाय
7 मीटर लंबी रस्सी से एक 30 मीटर, अगेन डायग्राम, 30 मीटर लंबाई है और 25 मीटर चौड़ा एक मैदान है। अब यहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई है जो कि 7 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय बंधी हुई है। ये रस्सी है जो कि 7 मीटर लंबी है। अब चूंकि यहाँ से गाय बंधी हुई है तो ये वृत्ताकार क्षेत्र में ही घास खाएगी। ठीक है, इसे कुछ 2-3 क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। जैसे ये एक कंसिडर कीजिए, अगर ये इसके कोर्नर पे है, अगर गाय यहाँ से बंधी हुई है तो इस एरिया में ही घास खाएगी। तो 1/4 πr² इसमें एरिया इंक्लूड करेंगे। कंसिडर कीजिए अगर क्वेश्चन में गिवन है कि वो इसके सेंटर में बंधी हुई है तो फिर अर्धवृत्त में ही घास खाएगी। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि यहाँ से 7 मीटर की डिस्टेंस पर है वो बंधी हुई है, तो इस तरीके से वो पूरे वृत्त में इसी एरिया में घास खाएगी। तो हमें जिस क्षेत्र में वो घास नहीं खाती उसे देखना है। तो ये पूरा जो एरिया है, फर्स्ट में पूरा एरिया देख लेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 750 मीटर स्क्वायर, तो इसका पूरा एरिया हो गया। और गाय जो घास खा रही है यानी वृत्ताकार क्षेत्र में घास खा रही है तो उसका एरिया देख लेते हैं। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 यानी 154। अब इस एरिया में से πr² माइनस कर देंगे। इस पूरे एरिया में से अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं यानी 750 माइनस 154, आंसर आ जाएगा 596। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 44 मीटर का परिमाप वाला वर्ग है और 44 सेंटीमीटर का परिमाप वाला वृत्त है, तो किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक और कितना अधिक होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ग बना लेते हैं, ये तो हो गया आपका वर्ग, और यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं, ये हो गया आपका वृत्त। अब इसका तो परिमाप गिवन है हमें 44, यानी इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a और 44 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो चुका है। और यहाँ पर इसके परिमाप का फॉर्मूला, परिमाप यानी इसकी वृत्त की परिधि, तो इसके परिमाप का परिमाप गिवन है 44 सेंटीमीटर। यहाँ से इसका परिमाप फाइंड करेंगे तो 11 और एरिया फाइंड करेंगे तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर रेडियस फाइंड करते हैं तो 2 × 22/7 44, तो 7 इसकी रेडियस आ जाएगी। और इसका एरिया फाइंड करेंगे तो πr² से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 154 इसका एरिया आ जाएगा। यानी इन दोनों में से कौन सा अधिक है? वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है? तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्कल एंड 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है, एक वर्ग और वृत्त, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a और वृत्त का परिमाप होता है 2πr। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², वो हमें गिवन है 3850। सोल्व कर लेते हैं इसको। 22/7 इंटू r² इक्वल्स टू 3850। 11 से काट लेते हैं, गेट इज 11×5 और 2 एकम 2 175। r² की वैल्यू फाइंड करनी है तो 175 इंटू 7, r की वैल्यू हो जाएगी। अब 175 को हम 25 इंटू 7 लिख सकते हैं, इंटू 7 का रूट निकाल लेते हैं। 25 इंटू 49 दोनों का रूट निकालेंगे तो 5 इंटू 7 आ जाएगा। तो r की वैल्यू हमारे पास 35 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये हमारे पास रेडियस हो चुकी है। अब हमें वर्ग के क्षेत्रफल यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 4a, 2 इंटू 22/7 इंटू 35। ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा तो 11 बार और 7 5 35। a की वैल्यू आ चुकी है 55। हमें फाइंड करनी है a² यानी वर्ग का क्षेत्रफल। तो 55 इंटू 55 इक्वल्स टू 3025। देखिए 55 वाले सारे क्वेश्चन हम ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे 45 का स्क्वायर करना है तो पीछे का तो 5 का 25 और इससे एक ज़्यादा यानी 5 इंटू 4 यानी
जिस तरह से 35 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, जिसे 5 का 25 और 3 को एक ज़्यादा यानी 4 3 12। 25 तो हम जानते ही हैं 5 का 25 और 3 इंटू 2 बराबर 6 to 5। तो इस तरीके से 55 का हमने फटाफट कर लिया कि 5 का 25 और 5 इंटू 6 यानी 5 30 यानी 30 25 इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वर्ग का विकर्ण 4 और 2 हमें गिवन है। एक वर्ग है, इसका जो विकर्ण है वो हमें 4 और 2 गिवन है। दूसरे वर्ग का विकर्ण एक और वर्ग है, इसका वर्ग का विकर्ण हमें ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल प्रथम के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट का क्षेत्रफल फाइंड करना है, उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट की भुजा फाइंड करनी है। तो हमें पता है d²/2 = a²। इसको कर लेते हैं तो इसका आंसर इसका हो जाएगा सॉल्यूशन 16/2 बराबर a²। तो 16 इसका एरिया आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम वर्ग का जो क्षेत्रफल है यानी जो 16 है इसका 2 गुना है इस वर्ग का क्षेत्रफल, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी इसका जो एरिया है वो होगा 32 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब चूंकि इसका एरिया है हमारे पास तो बस एक ही फॉर्मूला जानते हैं, तो d²/2 = a²। वैल्यू रख देते हैं। जब इसका 32 हो जाएगा तो d²/2 हम फाइंड कर लेंगे। तो d² = 64। इट इम्प्लाइज d = 8, यानी सेकंड वर्ग का जो विकर्ण है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। देख लीजिए 8 सेंटीमीटर इसका हो गया। तो ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई, यह आयताकार पार्क ले लिया, इसकी लंबाई है 12 मीटर और चौड़ाई है इसकी 5 मीटर। अब उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई याद करनी है जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान है। सबसे पहले तो ये आयत है और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, यानी 12 × 5 = 60 मीटर स्क्वायर। तो ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा है कि इस वर्ग का जो विकर्ण है इसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान है, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो भी 60 हो जाएगा। तो a² = 60। तो हमारे पास फॉर्मूला है d²/2 = a²। की वैल्यू गिवन है 60। तो d² = 60 × 2 = 120। वैल्यू फाइंड करनी है d की, क्योंकि विकर्ण फाइंड करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 30 इसका रूट। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 2√30। ये है हमारा विकर्ण, तो ऑप्शन में है। एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है? सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको पकड़ना है कि वर्ग जो बना हुआ है वो तार से बना हुआ है और वर्ग का क्षेत्रफल हमें गिवन है। तो सबसे पहले जो क्षेत्रफल हमें गिवन है उसको हम सोल्व कर लेते हैं। 484 यानी इसकी जो भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी 22 और वर्ग का जो परिमाप होता है वो हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। अब देखिए चूंकि वर्ग से ही वृत्त बना है, जैसे इस तरह से ये वर्ग बना है। अभी जो वर्ग बना है ये जिस तार का बना है उसकी लंबाई और इसका जो परिमाप समान ही होगा, यानी L हमारे पास हो जाएगी 88 सेंटीमीटर। L किसकी? तार की। तार की लंबाई 88 सेंटीमीटर। अब इसी तार से हमने एक वृत्त बना लिया, यानी अब इस वृत्त का परिमाप और तार की लंबाई बराबर हो जाएगी। यानी तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, यानी 2 × 22/7 × r = 88, यानी तार की लंबाई और वृत्त का परिमाप समान होगा। 44 दूनी 88 और r की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें वृत्त का क्षेत्रफल, तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो अब जो वृत्त का परिमाप हमने रेडियस फाइंड कर ली, अब इसका क्षेत्रफल फाइंड कर लेते हैं।
पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, यह आ जाएगा 6616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक आयताकार मैदान है, उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार कर लेता है। हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। हमें चाल गिवन है, हमें टाइम गिवन है, तो हम दूरी फाइंड कर सकते हैं। तो दूरी बराबर 52, अब चूंकि ये सेकंड में है तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेम 15/7, 15 चौक 60, 4 एकम 4, 4 त्रिक 12, यानी 13 मीटर की दूरी, यानी विकर्ण के अनुदिश 13 मीटर की दूरी तय कर रहा है ए। इसी तरह से जो बी है, अब बी चल रहा है भुजाओं के अनुदिश, यानी ए तो चल रहा था ऐसे और बी चल रहा है ऐसे, बी चल रहा है इसी मैदान के अनुदिश, इसी तरीके से ये बी चल रहा है। अब ये चल रहा है 68, उसी टाइम पर चल रहा है, सेम मिनट सेम समय में, यानी 15/60, यानी चल रहा है टोटल 17 मीटर। यानी अगर इसको हम x कंसिडर कर लें और इसको y कंसिडर कर लें, टोटल डिस्टेंस ये जो तय कर रहा है वो तो x + y बराबर 17 मीटर की डिस्टेंस तय कर रहा है। और a जो कर रहा है ये तो b कर रहा है, और a जो कर रहा है वो 13 मीटर की डिस्टेंस तय कर रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन में ये देखें कि ये ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है क्या, जैसे 17 है, हम देख लेते हैं कि 5, 12 और 13 ये ट्रिपलेट होता है, यानी यहाँ पे 5 रखें और 12 रखें तो यानी इन दोनों का एडिशन 17 हो रहा है, यानी हमें सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए ट्रिपलेट निकालने की एक फॉर्मूला होता है a² - 1/2 एंड a² + 1/2। जैसे एक ही जगह 5 रख दीजिए, पचम का 25 - 1/2 बराबर 12 आ जाएगा, और पचम का 25 + 1/2 यानी 26/2 यानी 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बाकी ट्रिपलेट हम याद भी रख सकते हैं, बहुत सारे कॉमन ट्रिपलेट्स होते हैं। तो 13 को देखकर हमने हमारे दिमाग में क्विक आ गया कि इसकी 5 हो सकती है, इसकी 12 हो सकती है, यानी इसकी लंबाई 5 और चौड़ाई 12, ऊपर नीचे भी हो सकती है, 12 लंबाई भी हो सकती है और 12 चौड़ाई भी हो सकती है, कुछ भी हम फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं हम, थोड़ा इसको इरेज कर देती हूँ मैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए लंबाई हमारे पास है और चौड़ाई हमारे पास है, तो लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई 5 × 12 बराबर 60 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का डिफरेंस है और आयत का परिमाप 206 गिवन है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला हम जानते हैं 2x + y = 206, ये हमें गिवन है। इसे हम सोल्व कर सकते हैं। x + y = 103, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 व 2 से दोनों को जोड़ देते हैं। 2x = 126 x = 63। इसी तरह से y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं हम। y की वैल्यू हो जाएगी 40 और हमें पूछा है इसका एरिया। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L × B, यानी इसकी लंबाई है 63 और चौड़ाई है 40, यानी 2520 इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आयताकार होल की लंबाई और उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है तो होल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है। तो होल की लंबाई हमें फाइंड करनी है, यानी लंबाई और चौड़ाई में
5 मीटर का डिफरेंस है। हम चाहें तो इसे एक ऑप्शनल या क्विक दिमाग में अराइज करके देख सकते हैं कि 50 जो है वो किसका मल्टीप्लिकेशन है, 25 से 75, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का, जो हमें चौड़ाई और लंबाई के बीच में डिफरेंस 5 मीटर का है। कर तो हम इसे बहुत एक्स अज्यूम करके भी कर सकते हैं, बट क्विक अगर हमें इसे करना है तो 25 × 30 75 आ रहा है, दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 30। क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है तो ऑप्शन में 30 है क्या, हम डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 81 है। अगेन वर्ग का क्षेत्रफल हमें गिवन है, तो ए की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 36, तो यही लंबाई हो जाएगी तार की 36। अब इस तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा गया है, तो यानी अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है πr + 2r, ये किसके बराबर है, 36 के, यानी 22/7 + 2 = 36। 36/7 × r = 36। यहाँ सोल्व कर लेते हैं, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7, तो हमें यही फाइंड करना था, r की वैल्यू 7। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले वृत्त के अंदर बना है वर्ग, तो ये सबसे पहले बना लिया हमने वृत्त, और वृत्त के अंदर बना है वर्ग। अब वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो इसका जो व्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। यही वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, तो हमें वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला तो पता है, तो वर्ग का विकर्ण जब 16 दे रखा है, सोलह × 16, ये तो वर्ग का विकर्ण है, और इसको सोल्व कर लिया हमने। अब इसको सोल्व कर देते हैं, 2 × 8 16 और 16 × 8 128, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। किसी वर्गाकार पतंग का विकर्ण 32 सेंटीमीटर है, उसके एक कोने से एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। पतंग बनाने में कितना कागज लगेगा। देखिए, एक वर्गाकार, सबसे पहले तो एक देख लेते हैं, एक वर्गाकार पतंग है, वर्गाकार पतंग है यानी इसकी सारी भुजाएं जो है वो बराबर होगी। उसके एक कोने से 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, तो एक तो हो गया वर्ग, इसकी भी सारी भुजाएं 8 8 और 8 होगी, ठीक है। अब हमें पतंग बनाने में कितना कागज लगेगा तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें d² / 2 क्योंकि विकर्ण फॉर्म में गिवन है, और यहाँ पर √3/4 a², तो d² / 2 यानी 32 × 32/2 प्लस √3/4 a², 64। सोल्व कर लेते हैं इसको। सोल्व करेंगे इसको तो लगभग ये आंसर हमारे आ जाएगा, सोल्व करके देख लीजिएगा।